दिव्य कलश यात्रा पहुंची कुशीनगर, लोगों ने आरती पूजा कर किया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कुशीनगर 108 कुंडलीय नारी शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के लिए शांति कुंज हरिद्वार से चलकर दिव्य कलश यात्रा कुशीनगर पहुंचा। कुशीनगर पहुंचने पर गायत्री परिवार के शिष्यों द्वारा कलश का जगह जगह आरती पूजा किया गया। आपको बताते चले कि दिव्य कलश हेतिमपुर जैसे ही पहुंचा, वहां अर्जुन मध्येशिया के कुशल नेतृत्व में सैकड़ों गायत्री परिवार के शिष्यों द्वारा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो के जयकारे के साथ पूजा आरती कर विश्व कल्याण हेतु फाजिल नगर में होने जा रहा यज्ञ में स्थापित कलश का स्वागत अभिनंदन किया गया। नारी सशक्ति संघ 2026 के उपलक्ष्य में कुशीनगर के फाजिल नगर में मुख्य संरक्षक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य माता कलावती देवी शर्मा, शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2024 तक यज्ञ तक विभिन्न संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। कलश यात्रा का स्वागत सैकड़ों लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। कुशीनगर से संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के हेतिमपुर शहर में जो NH 28 पर स्थित है, नव सृजित नगर पंचायत भी है। यहाँ पे जो है 108 कुंडलीय महायज्ञ जो है गायत्री महायज्ञ का आयोजन हाजी नगर में कुशीनगर जनपद में किया जा रहा है, जहाँ पर हरिद्वार शांति कुंज से चल करके कलश जो है यहाँ पे लाया गया है और उस कलश के भव्य आरती पूजन दर्शन करके यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा, गायत्री परिवार के श्रद्धालुओं के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना किया गया, स्वागत किया गया। और यहाँ से कलश जो है कुशीनगर जनपद के गायत्री परिवार के श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना करते हुए हाजी नगर में जो है एक जो यज्ञ किया शुरुआत करना है, वहाँ पे इस कलश को स्थापित किया जाएगा। संदर्भ में आपको बताना है कि शांति द्वारा निर्धारित 108 कुंडी एवं नारी सशक्तिकरण समारोह जो है वो दिसंबर में होना है 6 से 9। इसी संदर्भ में वहाँ से एक दिव्य कलश लेने के लिए शांति कुंज हमारी एक टीम गई थी, जो वहाँ गुरुदेव द्वारा अखंड जो 1924 में जलाई गई थी, इसका 100 वर्ष होने जा रहा है। वहाँ यह कलश रख करके जो है पूर्ण रूप से 9 दिन जो है इसका पूजन अर्चन हुआ है, जहाँ 24 घंटे गायत्री मंत्र का जब हमारी बहनें करती रहे। तो ये इसलिए यह शक्ति कलश के रूप में है और इस शक्ति कलश को यहाँ स्थापित करके फाजिल नगर में एक स्वाद यज्ञ होगा और इस कलश को हम पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में घुमाने का प्रयास करेंगे कि सभी लोग इस दिव्य कलश का दर्शन कर लें, क्योंकि इस कलश में समस्त देवताओं का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता तत्व, तो ये समस्त देवों का वास इसमें होता है। इसलिए इस कलश का सबसे महत्व, हर कार्यक्रम में जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं, चाहे नवरात्र का पर्व हो, चाहे शादी का पर्व हो, चाहे कोई भी हम कार्य करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं और कलश में समस्त देवताओं का वास होता है और उनका हम पूजन करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यह बड़े सौभाग्य की बात हम सभी की है कि वह कलश हमें प्राप्त हुआ है, जो गुरुदेव की तपस्थली शांति कुंज से जहाँ उनका अखंड दीप चलता है, अखंड जप चलता है, वहाँ पर इसके साथ जप होता रहा है 9 दिन और ये वहाँ होता रहा है। और फिर आपके सामने आया है, आपसे एक निवेदन है कि जो यह कार्यक्रम फाजिल नगर में नारी सशक्तिकरण विशेष रूप से उसमें ध्यान रखा गया है। बाकी और भी विषय के साथ हैं, सारे संस्कार भी वहाँ कराए जाएंगे, जो 6 से शुरू होकर के 9 के दोपहर तक समाप्त होगा। उसमें आप हर तरह से अपना सहयोग करते हुए सहभागिता दें और उस कार्यक्रम पूरे जिले का कार्यक्रम है, किसी एक जगह का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पूरे जिले के लिए एक कार्यक्रम मिलता है और ये हेतिमपुर हमारा उससे जुड़ा हुआ है। अतः भले ही यह देवरिया जिले में हो, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम लोग मानते हैं कि कुशीनगर में है, तो क्योंकि इससे अगल बगल सब कुशीनगर जनपद से जुड़ा हुआ गांव और क्षेत्र है। इसलिए हम सभी अपने साथ आप लोगों को करके ये निवेदन करेंगे कि आप तन मन धन जो भी आपका सहयोग हो सके वो लेकर के कार्यक्रम में आप शामिल होंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाओगे, क्योंकि वो जन्म शताब्दी समारोह माताजी का भी है। 1926 में ही माताजी का आविर्भाव हुआ था
जो गुरुदेव की संगिनी रहीं और साक्षात भगवती थी। तो ऐसी का जन्म शताब्दी और अखंड ज्योति जो गुरुवर ने 24 वो जलाया था, इसके सानिध्य में उन्होंने अपना पूर्ण जब 24 लाख के 24 प्रश्न जो उन्होंने किया था, उसी अखंड दीप के सामने किया था। तो इन दोनों का जन्म शताब्दी समारोह हमें उस दिन मनाना है। 1926 में उसके पहले इसकी तैयारी जो है यह कि घर घर गुरुदेव और माता जी को पहुँचा दे, यह उद्देश्य लेते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका दायित्व है कि हम घर घर में अक्षत बांटें और गुरुवर को पहुँचाने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो वहाँ से पत्रिकाएं निकलती हैं, खंड ज्योति और युग निर्माण, गुरुदेव कहते हैं कि यदि हमारी पत्रिका किसी घर में पहुँचा तो समझो मैं वहाँ पहुँच गया, क्योंकि साक्षात मैं वो पत्रिका ही हूँ। तो इसलिए परिवार निर्माण वाली पत्रिका युग निर्माण है, जो मात्र 150 रुपये में साल भर के लिए 5-12 महीने आपको मिलती है। तो परिवार के पढ़ने इसको परिवार को बनाने के लिए पत्रिका है, संस्कार से युक्त परिवार बनेगा इसके लिए पत्रिका है। और अखंड ज्योति अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। यदि कोई कहता है कि ये क्यों हम माने, यह क्यों हम करें, तो उसका सदा समाधान गुरु जी ने वहाँ दिए है कि क्यों आपको मानना है और क्यों इसको आपको अपनाना है। इसी बिंदु को लेकर के आप घर घर गुरुवर को पहुँचावें और इस कार्यक्रम को 2026 की तैयारी के लिए इस यज्ञ में शामिल होकर के आप एक शक्ति प्राप्त करें, क्योंकि शक्ति कलश है, शक्ति प्राप्त करें और उसे उस 2026 के विराट यज्ञ जो पूरे विश्व का वो यज्ञ है, उस यज्ञ में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा। हमारे यहाँ 100 वर्ष पूरा हो रहा। हमारे यहाँ जो शांति कुंज में अखंड ज्योति है, उसका 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे वहाँ वो शक्ति कलश आ रहा है, जिसकी हम लोग पूजा करेंगे। और हमारे ज़िले पे कुशीनगर के फाजिल नगर में हमारे कुशीनगर के फाजिल नगर में 108 कुंडी यज्ञ होने वाला है। उसमें आप लोग, हम चाहते हैं कि सारे लोग जो भी देख रहे हैं दर्शक, वो सारे लोग वहाँ पे आमंत्रित हैं, वहाँ पे आएँ और उस हमारे 108 कुंडी जो हवन हो रहा है उसको परिपूर्ण करें। क्या नाम पड़ता है? मेरा सपना मतेसी। यह कलश यात्रा आ रहा है शांति कुंज हरिद्वार से। तो हम सभी का जो हम गायत्री परिवार सब लोग इकट्ठा है और गायत्री परिवार का जो मुख्य केंद्र है वह शांति कुंज हरिद्वार है। और गायत्री परिवार की सारी गतिविधियाँ वहीं से संचालित होती हैं। और हमारे नज़दीक में कुशीनगर जिले का एक फाजिल नगर बहुत ही अच्छा और गायत्री परिवार का सक्रिय जगह है, स्थल है। वहाँ पर 6 से 9 दिसंबर 2024 तक एक बहुत ही बड़ा 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में यह शक्ति कलश शांति कुंज हरिद्वार से चल करके और इस रास्ते में होते हुए आ रहा है। जो हमारे गायत्री परिवार के भाई जो सक्रिय हैं, जगह जगह वो शक्ति कलश का स्वागत करने के लिए रास्ते में खड़े हुए, जैसे कि सोनबरसा में स्वागत हुआ है, सुकरौली में स्वागत हुआ है उस कलश का, हाटा में कलश आ चुका है, वहाँ से स्वागत हुआ है। और उसी स्वागत की कड़ी में, स्वागत की परिप्रेक्ष्य में हम लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं उस कलश यात्रा का, उस शक्ति कलश का स्वागत करने के लिए। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।